गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 6 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बताया था कि लेखिका सिक्किम की राजधानी में जाती हैं और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों को देखती हैं। वहाँ अब यहाँ तक पहुँचती हैं कि जब वो रास्ते पर ऊंचाई पर जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। जितेंद्र ने बताया कि हर दिन यह 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद लेखिका ने स्कूली बस के विषय में पूछा तो जितेंद्र ने हंस कर बताया कि यह पहाड़ी क्षेत्र है, मैदान नहीं है, इसलिए यहाँ कोई केवल एक ही स्कूल है। साथ ही यह भी बताया कि यह बच्चे पढ़ते ही नहीं बल्कि अपनी माँओं के साथ पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा शाम को जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठा ढोते हैं, जैसे खुद मैंने भी इस काम को किया है। आगे मैं बता रही हूँ, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को 1 इंच से इंची टेप से नाप कर एक जीप जितना चौड़ा बना दिया गया हो। जरा भी संतुलन बिगड़ा, इंच इधर से भी उधर जीप हुई तो खिसक कर जाएगी और घाटी में गिर जाएगी। इस रास्तों पर जगह जगह पर लिखी हुई चेतावनियाँ भी हमें खतरे के प्रति सजल कर रही थी, सावधान कर रही थी। देखा होगा आपने पहाड़ी रास्तों में या शहरों में हर जगह 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 पर चेतावनियाँ लिखी होती हैं कि धीरे चलो, रुक जाओ, सावधानी से चलो, आगे मोड़ है। तो यहाँ पे लिखा था धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर फिर एक सावधानी लिखी थी, एक चेतावनी लिखी थी, सावधान। तो हम तो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक सावधानी पढ़ने को मिली थी, यहाँ चारों तरफ नरभक्षी जानवर हैं, सावधान। यहाँ पर जंगल बहुत घने हैं, चारों ओर जानवर ही जानवर हैं, तुम इनसे सावधान होकर आगे बढ़ो। लेकिन लेखिका को कोई भी नरभक्षी जानवर नज़र नहीं आया। लेखिका कह रही हमारी जीप बढ़ रही थी जंगलों के बीच से, परंतु हमें वहाँ कोई भी जानवर नरभक्षी मतलब कि मनुष्यों को खाने वाले जानवर नज़र नहीं आए। उन्हें तो बड़े बड़े लंबे बालों वाले याक मिले थे, वह याक जो कि हमें दूध दिया करते थे। लेखिका आगे बता रही हैं, सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गाय को चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ी के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान भी धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब संध्या का समय था और हमारी जीप आसपास चारों ओर चाय के बागान थे, बगीचे थे, उनसे गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागान, नीचे चाय के हरे भरे बगीचे थे और कई युवतियाँ औरतें बोकू बोकू पहने, सिक्किम का परिधान जिस प्रकार हम लोग अपनी ड्रेसें पहनते हैं, कोई सलवार कमीज़ कोई साड़ी पहनता है, तो सिक्किम के परिधान को बोकू कहते हैं, जो वहाँ की ड्रेस होती है। चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और वह सुंदर युक्तियाँ इस प्रकार लग रही थी जिस प्रकार की नदी उफान और यौवन पर होती हैं, उनकी सुंदरता भी इसी प्रकार लग रही थी। लेखिका ने एक सुंदर एवं चमकते गुलाबी चेहरे वाली युक्ति को देखा। वह व्यक्ति गाढ़े लाल रंग का बोक्कू पहने हुई थी। गाढ़े लाल रंग का बोक्कू मतलब ड्रेस पहने हुए ही थी। उस नव यौवन का अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध होकर चीख पड़ी। उस पर लेखिका प्रभावित हो गई और लेखिका को उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही थी। योंगथान्ना पहुंचने से पूर्व पहले उन्हें एक छोटी सी शांत बस्ती लायूग में रुकना पड़ा था। वहाँ पे लायूग एक रास्ते में जगह पड़ती है। तो लेखिका को अब संध्या हो गई थी और पहाड़ी स्थानों पर शाम को जीपें आगे को नहीं जाती हैं, तो उस स्थान पर लेखिका को लिखना पड़ा। वे लायूग से तृष्णा नदी के तट पर, लायूग से तृष्णा नदी वहाँ बह रही थी, उसके किनारे पर लकड़ी के बने हुए एक छोटे से घर में ठहरती हैं। लेखिका वहाँ पर रुकती हैं। लेखिका अपना हाथ मुंह धोकर तृष्णा नदी के तट पर पड़े पत्थरों पर बैठकर संध्या काल की अनुपम सौंदर्य और वहाँ के क्रियाकलापों को देखने लगती हैं। लेखिका क्या करती हैं, वहाँ जाके पहुँचती हैं, अपने हाथ पैर धोती हैं,
हैं और नदी के किनारे पत्थरों पर बैठकर संध्या शाम के समय की सौंदर्य और वहाँ की क्रियाकलापों को देख रही हैं। वहाँ प्राकृतिक छटा को देखकर सोचने लगती हैं, हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति के बहते झरने तथा उसके ताल, लय और गति के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं और नदियों में प्लास्टिक इत्यादि डाल रहे हैं। तब उसने सौंदर्य को नष्ट किया। यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। उन लोगों का ये अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेखिका ने अपनी अंजलि, हाथ, अंजलि कहते हैं हाथ, उसमें क्या किया, तृष्णा नदी से जल भर लिया और मन ही मन सोचने लगी कि इस तरह के तो संकल्प किया जाता है। तो इस तरह से क्या लोग हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं। हिंदू लोग कहते हैं किसी भी नदी में स्नान करने जाते हैं तो हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं। इसी प्रकार लेखिका भी तृष्णा नदी के किनारे बैठी और उसने अपने अंजलि हाथ में जल लिया और संकल्प करने लगी, लेकिन वह कमजोरी से जल भर लिया और मन ही मन सोचने लगी और संकल्प करने लगी, लेकिन वह कमजोर व्यक्तित्व की भांति प्रार्थना करने लगी। इस नदी के जल में उसकी संपूर्ण तामसिक भावनाएं धुल जाएं। इस नदी के जल में वो कहते हैं मेरे मन में जो भी बुराई है वह सब धुल जाएं और हृदय पवित्र हो जाए, मेरा हृदय पवित्र हो जाए। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और रात होगी। लेखिका कह रहे हैं धीरे धीरे बहुत समय बीत गया था और रात हो गई थी। तब लेखिका कह रहे मैंने देखा कि जितेंद्र काठ के बने खिलौने, लकड़ी, काठ कहते हैं लकड़ी के बने खिलौनों से उस गेस्ट हाउस में गाने की धुन निकालने लगता है। उस गेस्ट हाउस में आ जाता है और गाने लगता है और सभी संगी साथी आनंद से नाचने लगते हैं। उसके जितने भी संगी साथी होते हैं सभी आनंद से नाचने लगते हैं। 50 वर्षीय मणि, जो उसकी सहेली होती है मणि, जिसका नाम होता है, वो 50 साल की होती है। युक्तियों को मात करते हुए बहुत ही अच्छा सुंदर नृत्य मतलब डांस करती है जो और सभी को आनंद विभोर कर देती है। लागूस की सुबह बेहद शांत और सुंदर थी। तृष्णा नदी की शांत धारा के समान ही कल कल करती बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका, यहाँ पर अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है। अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आलू की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं और दारू का व्यापार करते हैं। दारू कहते हैं शराब का व्यापार करते हैं। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल पड़ी। लेखिका कह रही है सुबह उठी और मैं अकेले ही घूमने चल पड़ी। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी। मेरे मन में इच्छा तो थी कि मुझे यहाँ बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अप्रैल की शुरुआत महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं मिला था। अप्रैल शुरू हो गया था जब मैं वहाँ पहुँची थी, तो अप्रैल में वहाँ पे मुझे एक कतरा भी बर्फ़ मिला, बिल्कुल भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलती है। यद्यपि हम सी लेवल से, समुद्र की ऊंचाई से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए, लेखिका कहते हैं जो लोग भी मैदानों से पहाड़ों में घूमने के लिए जाड़ों में आते हैं तो उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखें, क्योंकि बर्फ़ से ढके पहाड़ उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। आज मैं यहाँ तक अब आपको इसका क्वेश्चन बता रही हूँ। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काट कर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को भिन्न प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है। मौसम में परिवर्तन आ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित
उपाय करने चाहिए। ये तो प्रकृति के साथ खिलाड़ किया जा रहा है, इसे कैसे रोकेंगे वो मैं बता रही हूँ। वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। दूसरा, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। अब आपको कई बार जाता है वृक्षारोपण किसे कहते हैं, तो आपको वृक्षारोपण मतलब है वृक्षों को लगाना। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़क पर घूमने में वाहनों का प्रयोग ना करें। पॉलीथीन और पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नालियों में ना जाने दें। दूसरा क्वेश्चन, लागूज में तृष्णा नदी के किनारे पत्थर पर बैठी लेखिका क्या देखकर विचार मग्न हो गई। लेखिका का यूंग थाना के रास्ते में लायूक में रुकना था। वहाँ हाथ मुंह धोकर तृष्णा नदी के किनारे पत्थर पर बैठी सामने देख रही थी कि बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे बहती कल कल करती तृष्णा नदी में गिर रहा है। मंद मंद हवा बह रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक लिया है। बाहर परिंदे मतलब पक्षी और लोग अपने अपने घरों पर लौट रहे हैं। वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका के मन में विचार आ रहा था कि पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं और सब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कल इसका अगला पैरा पढ़ाऊँगी।